हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे और हमारे द्वारा जो ऑनलाइन स्टडी करवाई जा रही है उसका अध्ययन आप कर रहे होंगे। मैं हूं नवीन सोनी। हम देख रहे थे केमिस्ट्री में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव्स, हैलोजन व्युत्पन्न। हैलोजन व्युत्पन्न का जो चैप्टर है वो हमने लगभग अब तक कवर कर लिया है। बहुत सारी अपने रिएक्शंस कवर की हैं, अपनी जो कितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ये सब हमने कवर की हैं। इसी के साथ हमने लास्ट तक जो टॉपिक देखा था वो अपना था क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के बाद में आज जो अपना टॉपिक आएगा वो आएगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसको पायरीन भी कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमेथेन या पायरीन। तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं, जिसमें अपन आज इसकी फॉर्मेशन मेथड देखेंगे और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और ये जो टॉपिक है छोटा सा कवर हो जाएगा। तो अपन इस पीरियड में पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आज कवर कर लेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकता है एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन मेथड क्या है। फॉर्मेशन यानी बनाने की विधि। फॉर्मेशन हो सकता है, प्रिपरेशन बोल सकते हैं, प्रिपरेशन मेथड, ठीक है। तो फॉर्मेशन मेथड या प्रिपरेशन मेथड, तो ये क्या होता है इसके अंतर्गत अपन देखेंगे। सबसे पहले अपने पास नंबर 1 क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, ठीक है। नंबर 1 अपने पास है क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, यानी क्लोरोफॉर्म जो है क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण, क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण। अब अपने को पता होना चाहिए कि क्लोरोफॉर्म जो है उसका फॉर्मूला क्या है। तो अपने को पता है CHCl3, ये अपने पास होता है क्लोरोफॉर्म। इस क्लोरोफॉर्म का हम करें क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का मतलब है इसकी रिएक्शन करेंगे Cl2 के साथ। क्लोरीनीकरण क्लोरीन के साथ, ब्रोमीनीकरण ब्रोमीन के साथ, हेलोजनीकरण आता है तो अक्स के साथ, अक्स बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। तो इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या आता है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, इसका प्रोडक्ट अपन कैसे निकालेंगे। याद करने का तरीका CCl3 और इसका एक H जो है उसको अपन साइड में कर देंगे। ऐसे लिख सकते हैं कि अपने पास जो दूसरा तरीका है लिखने का वो अपने पास है यहाँ पर Cl3CH प्लस Cl, ठीक है। इस प्रकार से करेक्ट ओरिएंटेशन आ जाएगा और इसका उत्पाद वो भी बन जाएगा। तो यहाँ से H और इसका एक Cl, HCl यहाँ से आउट हो गया। तो यहाँ से इसका Cl इसके ऊपर जुड़ेगा तो 3 Cl पहले से थे, तो ये हो गया CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड की बनाने की पहली विधि ये होगी, इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं और टेट्राक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं। टेट्राक्लोरोमेथेन, ठीक है, या कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉमन नेम है, IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमेथेन। इसी के साथ अपने जो नंबर 2 रिएक्शन है वो अपने पास है क्लोरीनेशन ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का क्या है क्लोरीनीकरण, क्लोरीनीकरण, ठीक है। कार्बन डाई जो सल्फाइड अपने पास है उसका क्लोरीनीकरण कैसे होगा। तो अपने पास क्लोरीनीकरण करवाना है कार्बन डाइसल्फाइड का, यानी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन करनी है, वैसे जैसे अभी की थी। CH2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस अपने पास है क्लोरीनीकरण का मतलब Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन, इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। तो इसका तरीका वैसे ही हो जाएगा। कार्बन डाइसल्फाइड जो है वो इसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो इसका जो सल्फर है वो यहाँ से आउट होना है, क्लोरीन वहाँ पर जाके जुड़ना है, ठीक है। अब ये जुड़ने का थोड़ा तरीका है वो अपने को ध्यान होना चाहिए कि कितने अपने क्लोरीन अपने को टोटल कितने जोड़ने हैं, 4 क्लोरीन इसके साथ जोड़ने हैं, ठीक है। और 4 क्लोरीन जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, इसके 3 लेंगे। तो यहाँ से ये जो कार्बन है वो 4 क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, फिर सल्फर भी तो अकेला नहीं निकलेगा, सल्फर भी तो क्लोरीन के साथ क्रिया करके निकलेगा, क्योंकि क्लोरीनीकरण ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड में हो गया कि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, इसमें सल्फर 2 जुड़े हुए, क्योंकि सल्फर यहाँ पर 2 जुड़ने का मतलब C डबल बॉन्ड S, ठीक है। मतलब CO2 होता है, वैसे ही CH2 भी लिखा जाता है क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो C और ये 3 दूनी 6 Cl है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा CH2 प्लस 3Cl2 इज इक्वल टू CCl4। 3 दूनी 6 में से इसमें 4 काम में ले लिए, बच के 2 जो हैं वो सल्फर के साथ रिएक्शन करेंगे H2Cl2,
ठीक है, ये सल्फर का क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा और ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इस प्रकार से हम टेट्राक्लोरो जो मीथेन है उसका फॉर्मेशन आसानी से कर सकते हैं इस विधि के द्वारा। तो ये हो गया अपने पास क्लोरोफॉर्म का क्लोरीनीकरण, ये हो गया कार्बन डाइसल्फाइड का क्लोरीनीकरण, जिससे अपन क्या बना सकते हैं, क्लोरोफॉर्म जो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है उसका फॉर्मेशन हम आसानी से कर सकते हैं। तो अपने फॉर्मेशन की या प्रिपरेशन की जो मेथड हैं वो दो हैं, दोनों को याद रखना है। एग्जाम में कोई भी एक जो है वो आसानी से पूछी जा सकती है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास है वो है यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल सबकी आती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो अपने सबकी देखिए लगभग। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण जो है वो क्या है। तो सबसे पहले भौतिक अवस्था, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट जो है वो क्या है यहाँ पर, ये आ गई द्रव है, ये लिक्विड कंडीशन में पाया जाता है CCl4। तो भौतिक अवस्था द्रव है, ठीक है। रंग, तो इसका आ जाएगा यहाँ पर रंगहीन, रंगहीन कलरलेस, ठीक है, कलर जो है वो कलरलेस। गंध ऑर्डर, ठीक है, गंध, तो गंध जो है वो आ जाएगी यहाँ पर, इसकी गंध जो होती है वो थोड़ी सी मीठी मीठी गंध होती है, मतलब ऐसे बिल्कुल गंधहीन नहीं होता, इसकी गंध जो होती है वो थोड़ी थोड़ी मीठी मीठी होती है, ठीक है। तो मीठी गंध वाला, ये मीठी गंध हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो मीठी गंध युक्त होता है ये, स्वीटी स्मेल जिसको बोलते हैं, स्वीटी ऑर्डर जिसको बोलते हैं, वो गई। एक अपने पास आते हैं यहाँ पर विलेयता, तो ये वाटर में तो अविलेय आ जाएगा, वाटर में अविलेय, ठीक है। जल में ये नहीं मिलता है, वाटर में अविलेय, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में विलेय। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनमें विलेय। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अपने पास क्लोरोफॉर्म हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसी के साथ क्लोरोफॉर्म है। यहाँ पर ROR है, ईथर, ईथर हो गया, C2H5OH है, एल्कोहल हो गया, एटसेट्रा। जितने भी कार्बनिक विलायक है उसमें ये विलय होता है। तो ये भौतिक अवस्था, रंग, गंध, विलेयता, ये सब हो गया, इसका हो गया, ठीक है। तो ये अपने को 4-5 बातें जो है वो इसमें फिजिकल स्टेट में ध्यान रखनी है। भौतिक जो प्रॉपर्टीज़ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, भौतिक गुण है, उसमें अपने को ये 4-5 बातें जो है बिल्कुल से ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपने पास आता है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। रासायनिक गुण का मतलब है अपने पास जो CCl4 है, CCl4 की रिएक्शन किसी अन्य के साथ करवानी है। अभी तक अपने क्या किया कि CCl4 बनाया है, अब CCl4 की रिएक्शन किसी अन्य के साथ हमें करवानी है। तो अन्य के साथ करवा रहे हैं, तो सबसे पहले अपने पास रिएक्शन देखो, ये है नंबर 1 रिएक्शन, ठीक है। ये 2H के साथ रिएक्शन है FeH2O की प्रेजेंस में, तो ध्यान रखेंगे FeH2O की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन हो रही है, Fe+H2O की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पर ये हो रहा है रिडक्शन। सबसे फर्स्ट रिएक्शन अपने पास है वो यहाँ पर रिडक्शन या अपचेन, ठीक है। अपचेन की जो रिएक्शन हो रही है इसके लिए अपने पास है CCl4, तो ये हो गया CCl4 प्लस इसकी रिएक्शन अब 2H के साथ है, 2H, और प्रेजेंस ऑफ अपने पास क्या है यहाँ पर Fe+H2O, Fe+H2O की प्रेजेंस में ये रिएक्शन जो है वो हो रही है। तो यहाँ से निकलेगा क्या, इसका जो एक H है वो इसके एक Cl से रिएक्शन कर लेगा, तो HCl निकल जाएगा। अब अपन ने उसमें भी देखी थी, ये एक क्लोरोफॉर्म जो है उसके फॉर्मेशन के मेथड भी है, इसका एक H इसके एक Cl से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा एक तो HCl प्लस बाकी क्या बच गया इसका C, इसका एक H है वो यहाँ जुड़ जाएगा, तो यह आ जाएगा CHCl3। तो एक तो क्लोरोफॉर्म और एक HCl, तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाता है और HCl वो यहाँ से निकल जाती है। तो ये छोटी सी रिएक्शन है अपनी, वो है यहाँ पर रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है, या अपचयन की विधि। नंबर 2 रिएक्शन अपने पास है यहाँ पर वेपर, यानी CCl4 जो है वो वेपर के साथ रिएक्शन करेगा, जो अपने पास है जल अपघटन, यानी भापीय जल अपघटन। एक तो जल अपघटन होता है, एक भापीय जल अपघटन है। भापीय जल अपघटन दोनों देखेंगे भी, भापीय जल अपघटन। तो ये वेपर के साथ रिएक्शन है, जल जो है उसकी वेपर बनाएगी, उसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई है, ठीक है। तो ये 775 केल्विन टेम्परेचर या उससे भी उच्च होता है तब होती है। तो ये CCl4 है, इसकी रिएक्शन हमारे पास H2O है, इसके साथ है, भापीय जल अपघटन चल रहा है और टेम्परेचर यहाँ पर
775 केल्विन टेम्परेचर है, या इससे भी अपने पास क्या है, ऊपर है, इससे भी ऊपर टेम्परेचर है, तो ये रिएक्शन जो है वो आसानी से हो जाती है। इसके अंदर जो इसका ऑक्सीजन है वो इसके यहाँ से कार्बन से रिएक्शन कर लेता है, इसके 2 क्लोरीन जो है वो यहाँ से हट जाते हैं। तो ये भी रिएक्शन अपनी आई हुई है फॉस्जिन की COCl2, इसका एक C इसके एक O से रिएक्शन करेगा, 2 Cl यहाँ से आ गए तो COCl2 प्लस बाकी क्या बच गया, 2H यहाँ पर, 2 Cl यहाँ पर, तो ये हो गया 2HCl, तो 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल निकल गए। COCl2 बना है जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्जिन, ठीक है। तो ये फॉस्जिन की जो फॉर्मेशन है वो यहाँ से हो जाती है। तो ये छोटी सी रिएक्शन है जिसको बोलते हैं भापीय जल अपघटन। भाप के साथ रिएक्शन या वेपर के साथ जब रिएक्शन करते हैं 775 केल्विन टेम्परेचर पर, तो यहाँ से फॉस्जिन बनता है और HCl गैस HCl जो है वो यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद में नंबर 3 जो अपने पास रिएक्शन है वो है यहाँ पर AlCl3 जो है उसके साथ है, और AlCl3 की प्रेजेंस में, और नीचे अपने पास है 1,2-डाइक्लोरोएथीन के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा रिएक्ट विद 1,2-डाइक्लोरोएथीन, रिएक्ट विद 1,2-डाइक्लोरोएथीन। तो 1,2-डाइक्लोरोएथीन के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से आना है वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर देखिए ये अपने पास है CCl4 प्लस Cl, अपने पास है CH डबल बॉन्ड CH और Cl, 1,2-डाइक्लोरोएथीन। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो इसका जो प्रोडक्ट है वो कैसे आना है, तो इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो बॉन्ड की शिफ्टिंग से आएगा। बॉन्ड की शिफ्टिंग से आएगा तो इसमें अपने को इसका भी 2 भागों में तोड़ना पड़ेगा, जैसे कि एक भाग हो गया Cl, एक हो गया अपने पास CCl3। इस प्रकार से इसको मैंने प्लस माना है, इसको मैंने माइनस माना है, कोई दिक्कत, आसानी से रिएक्शन हो सकती है इससे। अब इसमें बॉन्ड की शिफ्टिंग हम करवा देते हैं, जैसे कि बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है इस प्रकार से, जैसे इस प्रकार से अपने करवाई है। बॉन्ड की शिफ्टिंग किधर भी करा सकते हैं क्योंकि ये सम्मित अपने पास एल्कीन है, दोनों साइड में बराबर है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जहाँ पर ये हेड भाग होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज, टेल भाग होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। तो इसके नेगेटिव पर इसका पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव पर इसका नेगेटिव जुड़ता है, तो यहाँ पर अपने बनने की संभावना है CH, एक साइड में आ गया Cl, दूसरी साइड भी आ गया यहाँ से Cl, CH एक साइड में Cl और दूसरी साइड में भी आ गया Cl। फिर इसके बाद में सिंगल बॉन्ड CH, फिर यहाँ पर Cl, ये माइनस है, माइनस फिर इसका प्लस, प्लस पर आ गया अपने पास CCl3। तो इस प्रकार से ये अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो बन जाता है। नोमेनक्लेचर की जहाँ तक बात है तो यहाँ से आप कार्बन की जो संख्या है उसके आधार पर काउंटिंग करके कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 1 2 3 से, तो मेथ एक प्रोपेन है, जबकि 1 पर 3 है, ठीक है, 1 1 1 ट्राई, फिर 1 1 1, फिर 2, फिर 3 3, ठीक है। इसका कहना हो जाएगा 1 1 1 3 बार है, फिर 2 पर 1 बार है 2, फिर 3 पर 2 बार है 3 3, कितने हो गए टोटल 1 2 3 4 5 6, 3 2 5 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हेक्सा है, हेक्सा क्लोरो मेथ एथ प्रोपेन, हेक्सा क्लोरो प्रोपेन। तो इस प्रकार से इसका जो IPC नेम है वो हो जाता है। तो ये है रिएक्ट विद 1,2-डाइक्लोरोएथीन, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन रिएक्शन कराएंगे तो इसका प्रोडक्ट जो है वो इस प्रकार से आ जाएगा। वेरी सिंपल। जो भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं उस रिएक्शंस को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बार बार इसको हल करना पड़ेगा। 1-2 बार आप इसको हल नहीं करेंगे, बिल्कुल देख देख के करते जाएंगे तो आपको याद नहीं होगा। इसको 1 बाय 1 जो भी रिएक्शन आपको जो भी दिखाई दे रही है इसको 1 बाय 1 हल करना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, इसको 1 बाय 1 आप देख सकते हैं धीरे धीरे करके, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे आप डायरेक्ट देख रहे हैं, याद करते जा रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शन जो है वो रटी नहीं जाती। रिएक्शंस को याद करना पड़ता है, निकाल के देखना पड़ता है, तभी ये याद होती है। इसी के साथ में अगली जो रिएक्शन अपने पास आ रही है वो अपने पास है यहाँ पर देखिए जल अपघटन। जैसे अभी ऊपर भी आया था वो वेपर के साथ था, अभी ये जल अपघटन है, ठीक है। तो अपने पास ये हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस, सबके पास हाइड्रोलिसिस, ठीक है, जल अपघटन, जल अपघटन। तो हम जल अपघटन करवा रहे हैं सबसे पहले, ठीक है। अब जल अपघटन करवा रहे हैं तो इसमें 4QH के साथ रिएक्शन है। अभी जो वेपर के साथ करवाई थी तो H2O के साथ थी, अभी 4QH के साथ है। तो ये हो गया अपने पास CCl4, इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं 4QH के साथ। 4KOH इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या आएगा, ठीक है।
तो इसका प्रोडक्ट जो है वो किस प्रकार से आना है वो अपने को यहाँ से देखना है। तो यहाँ पर देखिए 4 KOH लिए अपने पास, और यहाँ से दूसरी बात, एक तो ये भी करनी थी अपने को, पहले अपने ये कर ली है, ये कर ली, अब ये देख रहे हैं, ये अभी देखेंगे थोड़ी देर 1-2 मिनट इसके जस्ट बाद देखते हैं। CCl4 4 KOH इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार से बनता है उसको आप ध्यान से देखिए। तो 4K है, 4 ही OH है, तो यहाँ से बनने की संभावना क्या दिखाई दे रही है, यहाँ से आप देखेंगे कि इसमें से H है वो कितने निकल सकते हैं, K जो है वो कितने निकल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये C है, इसके एक O से रिएक्शन करें, या इसके जो 4H है, पहले इसके देख लीजिए, 4H 4Cl के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, या इसमें से 2-2 करके देख लीजिए तो इसका प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है। जैसे कि इसके मैं करवा रहा हूँ 4, पहले अपन कर लेते हैं 4K 4Cl, देखते क्या बनता है 4KCl। एक बार अपने 4KCl आउट कर दिए, 4KCl यदि हम आउट करते हैं तो OH बच गए इसके ऊपर, ठीक है। अब ये OH कितने बच गए इसके ऊपर, 4 बच गए, C के ऊपर 4 OH बच गए, C के ऊपर OH हो गए 4, OH 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 और OH, तो ये अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल हो गया तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा, तो इसका जो H है इस H की शिफ्टिंग कराएंगे इस प्रकार से, इस H की शिफ्टिंग इधर, OH यहाँ से आउट होता है। ध्यान से समझेंगे इस रिएक्शन को कि सबसे पहले मैंने क्या किया, 4KCl निकाले, 4K 4Cl के साथ रिएक्शन करेंगे तो 4KCl, फिर इसके ऊपर OH 4 थे वो 4 जुड़ गए, 1 2 3 और 4। फिर मैंने क्या किया, इस H की शिफ्टिंग की है, OH मैंने यहाँ से आउट किया है, तो पहले तो हो गया यहाँ से एक H2 का मॉलिक्यूल आउट हो गया। फिर अपने पास बचा है C, इधर बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई है तो डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर अपने पास है OH और एक OH और अपने पास OH, ठीक है, ये आ गया। अब ये भी आप देखेंगे कि अनस्टेबल है, क्योंकि एक कार्बन पर 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको स्टेबल करना पड़ेगा। तो इसको स्टेबल करेंगे तो क्या करेंगे, इसका जो H की शिफ्टिंग इधर करवाएंगे, OH फिर से यहाँ से आउट, H की शिफ्टिंग OH आउट, तो माइनस एक H2O का मॉलिक्यूल और आउट हो गया यहाँ से, तो यहाँ से CO और CO, तो यहाँ से बच गया हम CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर अपने पास बन जाता है, और 4 जो अपने पास क्या है यहाँ से KCl वो निकल जाते हैं, तो 4 तो KCl निकल गए और एक CO2 का मॉलिक्यूल आउट हो गया। ये इसका सेकेंडरी और प्राइमरी प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और 4KCl। तो ये होता है हाइड्रोलिसिस। फुल हाइड्रोलिसिस से पूर्णतः जल अपघटन होता है, तो KOH के साथ रिएक्शन होता है, और सामान्यतः अपन जल के साथ रिएक्शन करते हैं तो भाप के साथ रिएक्शन होती है, वो वेपोराइजेशन है, ठीक है, तो वेपर की प्रोसेस से होता है। ये एक अपनी रिएक्शन थी, वो थी हाइड्रोलिसिस, जल अपघटन, ठीक है। जल अपघटन के बाद अपनी जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है वो आती है यहाँ पर, अभी अपने छोड़ दी थी बीच में, ये C6SiOH प्लस 4KOH, ये वो है राइमर-टीमन रिएक्शन, ठीक है, राइमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन अभिक्रिया। राइमर-टीमन हमने देखी थी, उसमें क्लोरोफॉर्म लिया था, अभी कार्बन टेट्राक्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म लिया था तो आपने देखा था वहाँ से 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना था, फिनॉल के साथ रिएक्शन करवाई थी, C6H5 प्लस यहाँ पर था ये 3 अपने पास है KOH लिए थे, और इसके अंदर 4 KOH है, क्योंकि यहाँ पर CCl4 है इसलिए, तो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है उसी के जैसी है। वैसे तो ये OH है, ये रिएक्शन इस प्रकार से है, प्लस यहाँ से 4 KOH है अपने पास, और CCl4 के साथ रिएक्शन करवाने, क्योंकि अपन केमिकल प्रॉपर्टी CCl4 की पढ़ रहे हैं, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट कैसे आया, इसकी मैकेनिज्म से आएगा, मैकेनिज्म देख लेते हैं तो प्रोडक्ट भी आसानी से आ जाएगा। मैकेनिज्म, क्रियाविधि, तो इसकी क्रियाविधि आप देखिए किस प्रकार से इसका प्रोडक्ट जो है वो आता है। अपने पास है पहले ये, तो नंबर 1 पॉसिबिलिटी 4 KOH CCl4 के साथ रिएक्शन करेगा सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा 4 KOH अपने पास प्लस CCl4 के साथ रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ से देखिए इसके 4K जो हैं, ये 4K वो इसके 4Cl के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या बन गया, एक तो बन गया 4KCl प्लस, अब C के ऊपर OH कितने आ गए टोटल, एक C था, इसके OH आ गए 4, तो COH का होल 4 इस प्रकार से आ गया, जो कि H था, ये अभी थोड़ी देर पहले बना था, ये COH का होल 4। नंबर 2 अपने पास है अभी ये फिनोल, इस फिनोल को आगे लेके आते हैं, फिनोल OH प्लस इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं COH का होल 4, तो COH का होल 4 इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, खोल के लिख देते हैं ताकि रिएक्शन में आसानी होगी, OH
OH और OH, COH का होल 4, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन है ये H, इस H को मैं साइड में निकाल देता हूँ। ऑर्थो, क्योंकि अपने को पता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी होता है। तो इसका जो H है वो इसके OH से रिएक्शन करेगा तो H2O निकल जाएगा। तो माइनस हो गया यहाँ से H2O, H2 आउट हो गया। तो इससे जो प्रोडक्ट बना वो अपने पास है इस प्रकार से, ये यहाँ पर है ये OH, ये आ गया अपने पास COH, OH और यहाँ पर आ गया ये OH, 3 आ गए। H था ये अनस्टेबल, अनस्टेबल को स्टेबल करेंगे वैसे ही। तो इसका जो H है, इस H को मैंने पहले साइड में कर दिया है। तो इस H की शिफ्टिंग इधर करेंगे, OH यहाँ से आउट करेंगे तो H की शिफ्टिंग OH यहाँ से आउट, तो माइनस हो गया यहाँ से H2O, H2 आउट होगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आया वो क्या आया, ये अपने पास है, यहाँ पर है OH और यहाँ पर क्या हो गया C डबल बॉन्ड O OH, ये आ गया OH, ये आ जाता है। इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है, सैलिसिलिक अम्ल। तो सैलिसिलिक अम्ल की जो प्रोसेस है वो यहाँ से हो जाती है। तो इसका जो मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया था वहाँ पर मेन जो प्रोडक्ट है वो क्या है, यहाँ पर सैलिसिलिक अम्ल है, OH यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, ये तो आ गया अपने पास सैलिसिलिक अम्ल, ठीक है। बाकी माइनस अपने पास क्या हुआ था 4KCl, ये आ गया यहाँ पर 4KCl। और भी कुछ माइनस हुआ है तो वो लिख दीजिए। H2O कितने आउट हुए थे, यहाँ से एक H2 यहाँ से आउट हुआ, एक H2 यहाँ से आउट हुआ, प्लस 2H2O। इस प्रकार से मेन प्रोडक्ट है सैलिसिलिक अम्ल। ये इसके उपयोग में भी आ जाएगा, यूजेज में, कि सैलिसिलिक अम्ल जो है उसका प्रोसेस जो है वो इसी के द्वारा होता है, राइमर-टीमन के द्वारा। तो राइमर-टीमन में यदि अपने पास CCl4 लेते हैं तो सैलिसिलिक अम्ल, और CCl3 लेते हैं, सॉरी CHCl3 लेते हैं क्लोरोफॉर्म, तो उस समय किसका फॉर्मेशन होता है, 2-हाइड्रोक्सी-बेंजेल्डिहाइड का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद अपने पास अगली जो रिएक्शन है, अगली जो रिएक्शन अपने पास है वो यहाँ पर SbCl5 2HF रिएक्ट विद HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। HF के साथ ये रिएक्शन हो रही है SbCl5 के प्रेजेंस में। तो ये कैसी रिएक्शन होगी अपने पास है, ये है CCl4 प्लस 2HF, ये फ्रेऑन की फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट है, SbCl5। फ्रेऑन जो है वो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उसमें अपन फुल जो फ्रेऑन है उसकी मैकेनिज्म देखेंगे, उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे। एग्जाम में आता है फ्रेऑन का नोमेनक्लेचर, तो अलग से टॉपिक है, उसका एक टॉपिक हम एक पीरियड में कंप्लीट करेंगे पूरा, उसके अंदर फ्रेऑन कौन कौन सा होता है, कैसे इसका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो इस क्लास में अभी फ्रेऑन बना के देखते हैं। फ्रेऑन में क्या होता है कि जैसे अपने पास ये जो है इसके साथ में फ्लोरीन और आ जाएगा, ठीक है, इसमें क्लोरीन तो है, इसके साथ फ्लोरीन और आ जाएगा। तो देखिए इसके जो 2F है वो 2F इसके एक C के साथ रिएक्शन करेंगे तो CF2 और Cl2 बना लेंगे। ये फ्रेऑन है, CF2 और Cl2, तो 2 Cl बच गए, 2 H बच गए, तो यहाँ से हो गया 2HCl 2HCl। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फ्रेऑन, ठीक है। ये फ्रेऑन जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब फ्रेऑन कौन सा है, जैसे अभी फ्रेऑन 12 है, तो फ्रेऑन 12 कैसे बना है, इसका बनाने का जो तरीका है वो क्या है, मतलब इसका नोमेनक्लेचर मैंने फ्रेऑन 12 कैसे किया, ठीक है। तो ये जो सारा सिस्टम है वो हम अलग से एक क्लास लेंगे, उसमें सारी देखेंगे, क्योंकि इसका एक अलग टॉपिक अपने सिलेबस में उसको अपन देखेंगे। तो यहाँ से रिएक्ट विद HF है, इसमें CCl4 की रिएक्शन 2HF के साथ करवाए SbCl5 के साथ, ठीक है। Sb यहाँ पर होता है अपने पास एंटीमनी Cl5, तो इसकी प्रेजेंस में करवाए तो CF2Cl2 प्लस 2HCl फ्रेऑन यहाँ से बन जाता है। ये बनने के बाद में इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो पूरी होती है। फिर इसके बाद में आता है यूजेज, इसके उपयोग क्या है। उपयोग में अपने पास काफ़ी उपयोग हैं इसके, जैसे अभी अपने पास आ गया नंबर 1 फ्रेऑन का फॉर्मेशन हो गया, एक तो आ गया अपने पास फ्रेऑन का अपने पास क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया, एक तो हो गया फ्रेऑन का फॉर्मेशन, ठीक है। नंबर 2 रिएक्शन की, नंबर 2 क्या है यहाँ पर सैलिसिलिक जो एसिड है, ठीक है, सैलिसिलिक जो एसिड है उसका फॉर्मेशन हो गया, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रेऑन का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा
और भी काफ़ी इसके अंदर निश्चेतक के रूप में इसका उपयोग करते हैं, प्रयोगशाला के अंतर्गत अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है लेबोरेटरी के अंतर्गत, ठीक है। इसी प्रकार और भी काफ़ी हैं इसके यूजेस, काफ़ी रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शंस में इसको उपयोग में लिया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये एक स्पेसिफिक हो गया, इसका नाम है पायरीन। तो ये जो पायरीन है इसका मतलब क्या होता है, पायरीन जो होता है वो खुद नहीं जलता है, जलाने में सहायक होता है, तो आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेन इसका है आग बुझाने में, ठीक है। तो आग बुझाने में भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें कुछ मेन जो उपयोग हैं वो आपने देखे। तो आज हमने सारा टॉपिक क्लियर किया है, वो CCl4 या पायरीन, इसको अपन ने आज देखा है अपने पास फॉर्मेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसको ऐसे अपन सोल्व सारा कर सकते हैं यूजेस के साथ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का मेरा बनाया वीडियो जो पसंद आया होगा। मिलते हैं अच्छी वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री श्याम, राधे राधे।